हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। पेपर नंबर ये आपका 3rd है। 2023 में आपकी परीक्षा हुई थी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका जो PYQ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। सजेशन देखिए, पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके तैयार किया जाता है। ऐसे सवाल या टॉपिक जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको यहाँ पर शामिल किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है यानी कि जो नया पेपर है उसके हिसाब से आपको ये तैयार करके मिलता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है उसको ध्यान में रखकर ये तैयार किया जाता है। अब जिन्हें भी नोट से सजेशन लेना उनके लिए एक जरूरी जानकारी मैं बता दूं, पिछले 2-3 सालों से मैंने खुद बीएड एमएड कर रखा और पिछले 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैं सजेशन देने का काम कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल पूछा गया है। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका पेपर और बीएड सेकेंड सेमेस्टर का ये पेपर है। एग्जाम आपका 2023 में हुआ था। पेपर नंबर ये आपका 3rd है। समकालीन भारतीय शिक्षा यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का ये पेपर है। फुल मार्क्स था 50 का। 18 अगर आप लाओगे तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे और 3 घंटे आपको जो है वक्त मिलता है इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। याद रखिएगा, सेक्शन A जो होगा वो 200 वर्ड में आपको मैक्सिमम लिखना है और जो सेक्शन B का सवाल होगा उसको मिनिमम 500 वर्ड में यानी कि 500 प्लस में ही लिखना है आपको। 550 या 600 लिखिए आप। चलिए सेक्शन A की बात करते हैं। फिर से दोहरा देता हूं, यहाँ 200 वर्ड से ज़्यादा मत लिखना आप, यानी कि 190 180 भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, किन्हीं 10 सवालों के आंसर दें। 10 गुना 2 10 दूनी 20 नंबर यानी कि 10 2 और 20 स्कोर कर सकते हो। पहला सवाल, प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्राइमरी एजुकेशन। दूसरा सवाल है, शैक्षिक अवसरों की समानता सुनिश्चित करने के उपाय बताएं, मेजर्स टू सस्टेन इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। तीसरा सवाल, गुणात्मक शिक्षा का महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। चौथा सवाल, प्राथमिक विद्यालय के प्रकार बताना है आपको, टाइप्स ऑफ प्राइमरी स्कूल्स। अगला है, समता और समानता में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में बाधाएं बताएं, ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं बताएं, प्रॉब्लम ऑफ अ सेकेंडरी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर H, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की भूमिका के बारे में बताएं, रोल ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्सेलरेशन काउंसिल के बारे में बताइए। अब देखिए अगला सवाल क्या बोला गया है, सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य प्राप्ति में बाधक तत्व यानी कि हिंड्रेंस इन रीचिंग द टारगेट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम संरचना 2009 के उद्देश्य बताएं, यानी कि एम्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 के बारे में बताइए। NEP 1986 के बारे में बताना है, नवीनतम जो शिक्षा नीति है उसके बारे में। फिर NIUS के बारे में आपको बताना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के बारे में। सेक्शन B की बात करेंगे, देखिएगा हर एक आंसर आपको 500 प्लस वर्ड में लिखना है और प्रत्येक यूनिट से एक सवाल जरूर चुनिएगा। हर एक यूनिट में 2 सवाल है, एक सवाल आपको बनाना है और हर एक सवाल 7.5 अंकों का होगा। पहला सवाल, गुणात्मक शिक्षा का क्या अर्थ है, विभिन्न स्तरों पर गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक क्या है, वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटेटिव एजुकेशन, व्हाट आर द इंडियन स्टैंडर्ड टू इंश्योर द क्वालिटेटिव एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल, डिस्क्राइब। क्वेश्चन नंबर 3, शैक्षिक संस्थानों को गुणवत्तापरक बनाने के मुख्य आधार क्या है, इस संदर्भ में शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डालें। व्हाट आर द पैरामीटर ऑफ क्वालिटी कंसर्न ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर इन इनहांसिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बात करेंगे सेकेंड यूनिट की। सवाल चौथा आपके सामने ये रहा,
पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख मुद्दों का वर्णन करें। आपकी दृष्टि में इन मुद्दों के लिए कौन जिम्मेदार है और क्यों? डिस्क्राइब द इशू ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इन योर ओपिनियन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज इशूज एंड वाई? नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं की विवेचन करिए और इसके समाधान हेतु सुझाव दीजिए। डिस्कस द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ अ सेकेंडरी एजुकेशन एंड सजेस्ट देयर रेमेडीज। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन की संरचनात्मक संरचना का वर्णन कीजिए। केंद्रीय विद्यालय संगठन का माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, बतावें। सवाल देखिए, इंग्लिश में पढ़ देता हूं। डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ केंद्रीय विद्यालय संगठन। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ केंद्रीय विद्यालय संगठन इन द फील्ड ऑफ अ सेकेंडरी एजुकेशन? 7वां सवाल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से आप क्या समझते हैं? बालिकाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति के वर्गों की शिक्षा हेतु किए जा रहे सरकारी प्रयास का वर्णन करें। What do you understand by RTE Act 2009? Describe the effort of a government for the education for girls, SC/ST class student. बात करेंगे चौथे यूनिट की। सवाल नंबर 8वां, भारत में अध्यापक शिक्षा की समस्याओं का वर्णन कीजिए एवं उनके समाधान के उपाय बताएं। Explain the problem of for teacher education in India and suggest their remedies. क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल तत्व क्या हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके विचार से कितनी प्रासंगिक होगी? व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? अकॉर्डिंग टू यू हाउ मच रेलिवेंट इट वुड बी? ठीक है, तो ये था आपका पेपर 3 का क्वेश्चन पेपर। 2023 में ये सवाल पूछे गए थे। अगर आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।